स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टेक्निकल इवोल्यूशन फॉर ई बीट। ये आपके मेल पे आते होंगे, टेक्निकल इवोल्यूशन ऑफ ई बीट। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि ये क्या है और कहाँ से चेक करते हैं। टेक्निकल इवोल्यूशन में के लिए सबसे पहले लॉगिन करेंगे। जे लॉगिन के बाद बीट में जाएंगे। लिस्ट ऑफ बीट बीट एंड आर ए ऑलरेडी सबमिटेड पार्टिसिपेट, क्योंकि टेक्निकल है तो ऑलरेडी वो ओपन हो चुका है जिसका मेल आपको आया है। अब यहाँ से मैं जेम नंबर को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सर्च होके आया है। इसमें ये डिस्क्वालीफाइड दिखा रहे हैं। डिस्क्वालीफाइड दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। रीजन बताया जाएगा कि डिस्क्वालीफाइड क्यों है इसमें, और यहाँ पे क्लिक द सबमिट। अगर जिस कारण से डिस्क्वालीफाइड है उसको आप डॉक्यूमेंट्स फिर से आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। टेक्निकली टेक्निकल टेक्निकल में आप इवेलुएशन में डिस्क्वालीफाइड क्लिक किया। टेक्निकल इवेलुएशन हिस्ट्री में आप देख रहे हैं डिस्क्वालीफाइड क्यों किया है। डिटेल्स इंडिकेट्स इन द कमेंट्स। कमेंट्स में पढ़िए, द एजेंसी हैज नॉट सबमिटेड एनेक्शन एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ डेट। यानी कि एनेक्शन इनका डाल रखा है, एजेंसी ने इनको सबमिट नहीं किया है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बिड नंबर का जो है इनका डाउनलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किया, ओपन करें। अब इन्होंने क्या नहीं जब सबमिट किया वो देखते हैं। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन ये देखेंगे, ये क्लिक करेंगे। इनका स्कोप है, इसको डाउनलोड करके इस स्टैंप लगा के इसको अपलोड करना होता है एटीसी में। एक तो ये कॉपी हो गई। सेकेंड, स्कोप ऑफ वर्क मिले। सेकेंड है वेयर टू अपलोड अंडरटेकिंग डाइट द मिनिमम वेजेस डाल रखा है। अंडरटेकिंग मिनिमम वेजेस इंडिकेट विद एज पर द एप्लीकेबल मिनिमम वेज एक्ट। ये इसका मतलब ये अंडरटेकिंग देना है मिनिमम वेजेस का। सर्टिफिकेट यानी कि ये आपको लेटर हेड में साइन स्टैम्प लगा के इसको देना है, इसी लेटर पे अपलोड करना है। थर्ड चीज, थर्ड आपका क्या है, एक बार और देखते हैं। हाँ, थर्ड है प्री बिड डिटेल्स, यानी कि इनका प्री बिड मीटिंग होगा 12/8/2025 को हुआ होगा डाबड़ी न्यू दिल्ली। और आगे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगा है। बायर अपलोड द एटीसी, ये बायर के द्वारा जो अपलोड किया गया है एटीसी ये भी है। एडिशनल टर्म एंड कंडीशन, द टेंडर इज फॉर 2 साल के लिए टेंडर है। एक्सटेंशन में भी गारंटी 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंशन भी कर सकती है। द वीडर मस्ट हैव द 3 ईयर प्रोवाइडिंग द सिमिलर मैन पावर, जो भी इन्होंने मांगा है मैन पावर उसका सिमिलर होना चाहिए। अंडरटेकिंग ऑटोमोनस बॉडी इज द लास्ट 3 ईयर 3 फाइनेंशियल ईयर। अपलोड एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट एज पर एक्सेप्ट टू। इस तरीके से ये अपना टर्म एंड कंडीशन एडिशनल में डाल रखा है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही इसको सबमिट करेंगे। जो सब ये ए टू जेड
द कोड ऑफ द से इनका जो भी कोड वगैरह होगा इससे डॉक्यूमेंट्स अपलोड द फॉर द जनरल फॉर द कंडीशन टेक्निकल एवोल्यूशन। टेक्निकल एवोल्यूशन के लिए ये से अपलोड करना है। डिटेल ऑफ बीडर, यस। नेम ऑफ द प्रोपराइटर, यस। नेम ऑफ द डिटेल्स, द एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, यस। टर्न ओवर थ्री सर का, यस। वैलिडिटी यस करना है, वो भी डालना है आपको। अटेस्टेड कॉपी ई पी पी एस आई रजिस्टर्ड, वो भी डालना है। एडेड फॉर द फॉर्म, वो भी डालना है। सर्टिफिकेट ऑफ एम एस एम ई कोड 7830, वो भी डालना है। एम एस एम ई के बारे में भी मैं बताऊँगा, उसमें भी कोड आते हैं, हर तरह के कोड होते हैं। 7830 होना चाहिए उस कोड में। उसके बाद सर्टिफिकेट और एम एस कोड एज पर ATC अंडरटेकिंग द स्टाम्प पेपर 100 रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए। अटेस्टेड ऑथराइज डेट ऑफ द पब्लिशिंग विद सिक्योरिटी डिक्लेरेशन स्टाम्प पेपर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स मांगा है। अंडरटेकिंग 100 रुपये का ये स्टाम्प पेपर है, इसी पे ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करके इसको सबमिट करना है। इस तरीके से आप को टेक्निकल एवोल्यूशन में दोबारा से मौका मिलता है कि आप फिर से उसको दे सकते हैं, ताकि आप आगे भी इस पर वर्क कर सकें। ये आपका दादा जो हॉस्पिटल का है, दादा जो मैत्री आयु शिशु चिकित्सालय डावरी, न्यू दिल्ली। इस तरीके से आप वन बाई वन चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड पे डालना है, कौन सा ऑर्गेनाइजर पीरियड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस तरीके से आप सारा डिटेल अपलोड करके यहाँ पे क्लिक टू सबमिट, यहाँ पे चूज करके फाइल को बना के मर्ज करके PDF में यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ सारा डिटेल आप डाल देंगे कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है। इस तरीके से आप टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑफ बीट इसको आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।